जी सर। सुशांत सिंह, एक्टर सुशांत सिंह केस में जो सीबीआई वो केस रेफर हुआ, उसके बाद में दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ये कहती है कि हम भी जांच कर रहे हैं। तो इसमें कानूनी दांवपेच आपकी नज़र में ठीक है या नहीं होने चाहिए? क्या कानूनी कानूनी दांवपेच के बारे पर प्रकाश डालिए सर। सर, सुशांत सिंह मामले में दो स्टेट्स की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था। महाराष्ट्र सरकार की पुलिस ने भी किया था और बिहार की सरकार की भी। जी। कायदे से एक ही जगह की पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और घटना जो है वो महाराष्ट्र में हुई है, तो संभावित रूप से महाराष्ट्र पुलिस को उसका जांच करनी चाहिए। तत्पश्चात सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर उसको सीबीआई को दे दिया गया। सीबीआई जांच बिल्कुल ठीक कर रही है। आगे इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होगा कि हालात सच्चे क्या हैं। राजनीति इस मुद्दे पे ज़्यादा ना की जाए, जांच का इंतज़ार किया जाए, उसके बाद ही कोई वर्डिक्ट आ पाएगा। सर, दूसरा एक सवाल है कि कंगना रनावत का जो मकान गिराया गया, उसमें ये कहा गया कि राज्य सरकार की शह है वीएमसी को मकान गिराने के लिए। तो इसमें भी कोई राजनीति हो रही है? जिस दौरान मकान गिराया गया तो उसमें बिल्कुल कहा जा सकता है कि राजनीति की गई है, परंतु ये कहा जाए कि इलीगली गिराया गया, ये कहना गलत होगा, क्योंकि वहाँ के हालात क्या हैं, लोकल लॉज क्या हैं, किस लॉ के अकॉर्डिंग उसको गिराया गया है, वो देखना आवश्यक है। लेकिन हाँ, ये हमारे देश में जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि अगर दूसरे पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हो तो उसको सुनने का, सुनाने का मौका दिया जाए। तो कंगना रनौत को नोटिस इशू करके समय देकर उसके जवाब का इंतजार करना चाहिए था, उसके बाद उसे गिराना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ कुछ विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कंगना रनावत एक्टर बतौर इतने वीआईपी हैं कि उनको बाइप्लस सिक्योरिटी की ज़रूरत आपकी नज़र में ठीक है या गलत है? जिन मुद्दों पे कंगना रनौत ने बोला है और जिन मुद्दों को कंगना रनौत लड़ाई कर रही हैं, कायदे से उन पर उन्हें सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत कुछ आगे लड़ रहा है, बेसिकली कहा जाए तो हमारी पब्लिक को लीड कर रही है वो। आज पब्लिक उनके विचारों से इत्तेफाक रख रही है, लोग बाग उनके विचारों को सुन रहे हैं, जान रहे हैं। तो इस स्थिति में अगर सामाजिक रूप से कहा जाए, नैतिक रूप से कहा जाए तो सिक्योरिटी आवश्यक है। लेकिन एज ए ह्यूमन बींग कहा जाए तो ये बिल्कुल नाजायज़ और गलत है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आगे आने वाले समय में ये हो जाएगा कि भाई मैं कुछ भी बोलूँगा तो मुझे सिक्योरिटी मिलेगी, कुछ भी बोलूँगा तो मुझे पॉलिटिकल और मीडिया का हाइप मिलेगा। तो दोनों पक्षों के रूप में देखा जाए तो अगर एक हालात कहते हैं कि सही है, दूसरे हालात कहते हैं कि वो गलत है। एक तीसरा सवाल है सर कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाथरस में अभी कांड हुआ है, दलित वर्सेस सवर्ण के रूप में कन्वर्ट होने की आशंका लग रही थी। तो आपको लगता है इसमें जो कानूनी दांवपेच ही चल रहे हैं या राजनीतिक दांवपेच चल रहे हैं? मेरा पर्सनली मानना यह है कि देश की राजनीति आज की डेट में निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है। दलों में इतनी ज़्यादा द्वेष भावना और इतना ज़्यादा घटियापन आ चुका है कि जो अंग्रेज़ जो हमारे देश में फूट डालो शासन करो की नीति छोड़ गए थे, उसको अब राजनीतिक दलों ने पूरी तरीके से अपना लिया है। कोई भी राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल को नीचा दिखाने के लिए किसी भी स्थिति में निचले स्तर पर गिरने को तैयार बैठा है। तो इस मामले में इस लड़की का नाम डिस्क्लोज़ करना, उसकी जाति को डिस्क्लोज़ करना, फिर उसको दूसरी जाति से जोड़ना, ये देश की राजनीति का निम्नतम स्तर का दिखावा है। निर्भया कांड में 7 साल मुकदमा चला, दोषियों को सजा हो गई, लेकिन आज भी भारत की 99% आबादी को निर्भया का असली नाम नहीं पता, निर्भया की जाति नहीं पता। यहाँ ये एक ऐसा मामला है कि पहले ही दिन लोगों को नाम, जाति सब पता लग गई और एक दूसरी जाति को बदनाम भी कर दिया गया। किसी भी मामले में फांसी की मांग करना, न्याय की मांग करना, अपराधियों को सज़ा की मांग करना बिल्कुल गलत नहीं है, परंतु उसके लिए एक देश में सिस्टम बनाया हुआ है, संविधान में एक व्यवस्था दी गई है, कानून में एक प्रावधान बनाया गया, उसके अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए, ना कि लोगों की भावनाओं के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष साबित कर देना चाहिए। सर, आप कानून के विशेषज्ञ हैं। जब निर्भया कांड हुआ था उस वक्त जस्टिस जे.एस. वर्मा की अगुवाई में एक कानून बना था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई अपराधी किसी महिला की तरफ घूरता भी है तो वो क्रिमिनल की श्रेणी में आता है। तो वो नियम यहाँ लागू होता है या नहीं होता है? 8 मार्च 2013 को एंटी रेप लॉ के नाम से एक अमेंडमेंट किया गया था सीआरपीसी में,
वो आज भी लागू है। जी। उसमें 354 की जो हमारी धारा है महिला से छेड़छाड़ की, उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, 354 ए बी सी डी, जिसमें महिलाओं को घूरने से संबंधित भी प्रावधान किया गया था, वो आज भी लागू है। ये जो आपने हाथरस कांड बताया, इसमें तो रेप हुआ जैसा कि लोग कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं नहीं मानता कि वहाँ रेप हुआ, लेकिन फिर भी जो मुद्दे आ रहे हैं उसमें घूरना, पीछा करना, SMS करना या उसको छेड़ना, ये सभी चीज़ शामिल थी। तो यहाँ अगर इस तरह के हालात रहे हैं तो ये भी धाराएं अट्रैक्ट होंगी, लेकिन वो लड़की मर चुकी है तो मुद्दा तो उसकी हत्या का है, ना कि और चीज़ों का।